हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान मध्यकालीन इतिहास का, जिसमें वो टॉप के 30 क्वेश्चन जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलो हम उन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। तो उनमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है, यानी कौन सा शिलालेख है जिसमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। तो वह बिजोलिया शिलालेख। अगला कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, तो पृथ्वीराज विजय का लेखक है वो जयानक है। अगला कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी, यानी कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ये पंक्ति है किसने कही थी, तो ये पंक्ति है वो किनके द्वारा कही गई थी, ये तो चंद्रबरदाई द्वारा कही गई थी। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी, सही है। जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था, यह भी सही है। भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तो मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी, ये भी सही है। चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था, ये बात गलत है। अगला कि मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी, यानी जब्ती है वो क्या कहलाती थी, भू लगान निर्धारण की एक विधि थी, या भूमि नाप की एक इकाई थी, या एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी था, एक विवाह कर था। तो जब्ती है वो क्या थी, भू लगान निर्धारण की एक विधि थी। अगला कि 12 कोठड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था, यानी 12 कोठड़ी सामंती व्यवस्था वो किस राज्य में प्रचलित थी, तो वो थी आमेर में। अगला कि राजस्थान के इतिहास में पट्टारेख से क्या अभिप्राय है, तो पट्टारेख है वो क्या था, बेगार प्रथा थी, विवाह कर आखलित राजस्व या सैन्य कर। तो पट्टारेख है वो एक तरह का आखलित राजस्व था। अगला कि कान्नड़देव प्रबंध के रचयिता कौन थे, तो कान्नड़देव प्रबंध के रचयिता पद्मनाभ थे। अगला कि वंश भास्कर के रचयिता है, तो वंश भास्कर है वो किसके द्वारा रचित है, बांकीदास गौरीचंद शंकर हीराचंद ओझा कवि राज श्यामलदास सूर्यमल मिश्रण, तो वो है सूर्यमल मिश्रण द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। प्राचीन सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। गुप्त वंश के सिक्कों का विशाल ढेर भीनमाल से प्राप्त हुआ। चौहान वंश के सिक्के रूपक, दिनार, धम व विंशोपंख कहलाते हैं। रेड से प्राप्त सिक्कों को धारण या पण कहा जाता था। तो इनमें से कौन सा वाक्य है वो गलत है, तो इनमें से 2 नंबर का वाक्य वो गलत है कि गुप्त वंश के सिक्कों का विशाल ढेर भीनमाल से प्राप्त हुआ है, भीनमाल से नहीं प्राप्त हुआ। अगला कि वंश भास्कर को किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया था, तो वंश भास्कर है वो सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखा गया था। अगला कि अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन थे, दामोदर। आबू के अभिलेख के लेखक कौन है, आबू के अभिलेख के लेखक शुभचंद्र, पार्श्वचंद, क्रमचंद, दीपचंद। तो आबू के अभिलेख शुभचंद्र। अगला कि राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध है वो बीकानेर के शासकों से है। अगला कि निम्न को समय अनुसार सुमेलित करना है। रणकपुर प्रशस्ति है वो कब अस्तित्व में आई थी। रणकपुर प्रशस्ति का निर्माण कब हुआ था, 1439 में। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का 1460 में। राज प्रशस्ति का 1676 में, और बीकानेर प्रशस्ति का 1594 में। तो अपना है 1 नंबर। अगला कि ढीगला, बिडरिया, नाथ द्वारिया ये क्या है, कि मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं, कि दरी पट्टियों के नाम है, कि ओंडनियों के नाम है, या राजस्व करों के नाम है। तो ढीगला, बिडरिया, नाथ द्वारा ये सब है वो प्रचलित तांबे के सिक्के थे मेवाड़ में। अगले मुंडियारी ख्यात का विषय है, यानी मुंडियारी ख्यात जो ग्रंथ है वो कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि उसमें किसका इतिहास है वो लिखा गया है। तो इसमें मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास है। अगले कि मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ग्रंथ लिखा है। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ग्रंथ है वो किनके द्वारा लिखा गया, मोहनोत नैंसी द्वारा। अगले कि चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। चंद्रबरदाई द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी, तो चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की गई थी। पद्मावत के रचनाकार हैं, पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। इक्ति संधा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल ने बनाया था, इक्ति संधा, तो ये कौन सी टकसाल ने बनाया था, कुचामन वाली ने। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस शहर में स्थित है, तो भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव है वो बीकानेर में स्थित है।
अगला 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में स्थित है? कुचामन में। म्यूटिनीज इन राजपूताना के लेखक हैं। म्यूटिनीज इन राजपूताना के लेखक IT पिचार्ड। निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? तो अमीर खुसरो द्वारा रचित वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था उसका वर्णन है? तो वो खजाइन उल फुतूह। अगला की पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पुस्तक वीर विनोद है वो श्यामलदास द्वारा लिखी गई है। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह है आता है, यानी कि प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस नाम से जाना जाता था, यानी कि किस नाम से उनको बोला जाता था? तो राजपुरुष का उल्लेख होता है। निम्न किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर विजय का विवरण मिलता है? यानी कि कौन से ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय का वर्णन मिलता है? कुवलयमाला में, सॉरी कानड़देव प्रबंध में। जालोर वाला कौन से में मिलता है? कानड़देव प्रबंध में। अलाउद्दीन खिलजी का कानड़देव प्रबंध में। अगला कि राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नेमितिक पदनाम का प्रयोग किया जाता है। नेमितिक नाम है वो किन के लिए प्रयोग किया जाता था? तो नेमितिक वो राज्य के जो ज्योतिषी होते थे उनके लिए नेमितिक नाम प्रयोग किया जाता था। इसी के साथ हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।